अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो ख़बर है मेरे पास, वो ख़बर इंतहाई अफसोसनाक भी है, इंतहाई हैरानकुन भी है। और आप सुनेंगे भी तो खुद हैरान होंगे, बल्कि आप वीडियो भी जब देखेंगे, पूरी कंप्लीट जब वीडियो देखेंगे तो खुद भी आप परेशान होंगे कि 3 दिन के बच्चे को सिंध पुलिस ने मंशियात रखने के जुर्म में जेल भेज दिया। जी हाँ, बिल्कुल, वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। जो कमरा अदालत में जो कुछ भी डिस्कस हुआ है उसकी सारी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। हैरानकुन चीज़ थी मेरे लिए भी कि कमरा अदालत में अदालत को बताया गया, सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस के आगा साहब की अदालत में, जिसमें बताया गया है कि 3 बच्चों समेत एक ही ख़ानदान के ख़वातीन भी थी। 19 अफराद को सिंध पुलिस ने मंशियात रखने के जुर्म में जेल भेज दिया। और उसके बाद फिर वो जेल से रिहाई के बाद जब अदालत में पेश हुए तो अंदरूनी मनाजिर क्या थे, सारी तफसीलात क्या थी, कमरा अदालत में क्या हुआ, पुलिस का क्या मौक़िफ़ है, और उसके बाद फिर उन ख़ानदान का क्या कहना है, वो वीडियो के आखिर में भी उनके वकील का मौक़िफ़ भी और सारी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। लेकिन सबसे पहले जो कमरा अदालत में जो कुछ हुआ, मैंने जो खुद सुना, और उसके बाद फिर उसका क्या हुआ, उसके बाद फिर रिटन ऑर्डर में क्या आया, वो सारी तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले कमरा अदालत में तकरीबन कोई 6-7 ख़वातीन थी और बच्चे थे छोटे छोटे, और उनके साथ जब केस उनका टेकअप हुआ और उसके बाद फिर पुलिस की बड़ी तादाद में, जिसमें एसएसपी ठट्ठा आदिल चांडियो और उसके अलावा पुलिस के दीगर अफसरान आगे आए और रोस्टम पर आए। उसके बाद फिर मैंने देखा जस्टिस जुल्फ़िकार सांगी साहब जो है, जैसे के कागा साहब के साथ सिटिंग है उनकी, उन्होंने पुलिस के ऊपर बरहमी का इजहार शुरू किया। तो मैं एकदम हैरान हुआ और उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ा। चूँकि जब ये खबर के लिए, जैसे खबर के जो पॉइंट्स होते हैं, जब वो चीज़ें सामने आती हैं तो हमें बड़ी हैरानगी होती है। तो मैं आगे बढ़ा और मैंने पॉइंट वो लिखना शुरू किया कि मामला बुनियादी तौर पर है क्या। चीज़ें सामने आई जिसमें अदालत ने एसएसपी आदिल चांडियो साहब हैं ठट्ठा के, उनकी सजश की और कहा कि जहां जाते हो वहां लोगों पर मंशियात के झूठे मुकदमात आप दर्ज कर देते हो, और बग़ैर मुकदमे के बच्चों को और ख़वातीन को कैसे जेल भेज दिया गया, उस पर अदालत ने उनकी न सिर्फ सजश की बल्कि ठिठाक उनकी जो है वो क्लास ली। अदालत ने यह भी कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि एक ही ख़ानदान के हर फर्द के पास 900 ग्राम, 1000 ग्राम, 1100 ग्राम मंशियात बरामद हो जाए। यानी कि अगर किसी भी ख़ानदान के किसी एक फ़र्द के पास होगी या वो मंशियात फरोशी का काम करता होगा, लेकिन पूरे ख़ानदान के पास इस तरह के मंशियात जो थी वो किस तरह बरामद हुई। अदालत ने यह भी कहा कि जिस इलाके में तैनात होते हो शहरियों के खिलाफ मंशियात रखने के मुकदमात की भरमार आप कर देते हो, और एक ही ख़ानदान के पास 10 अफराद के खिलाफ मंशियात के दर्ज करने का मुकदमा जो है वो कर लिया गया, ये कैसे मुमकिन है। उसके बाद फिर अदालत ने पूछा ख़वातीन से भी, लेकिन उससे पहले एसएसपी ने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं, मैंने तो इन ख़वातीन को देखा भी नहीं है, और जो ये ख़वातीन हैं इनका दीगर जो मर्द है इनके ऊपर बेशुमार कत्ल के और दीगर संगीन नौयत के मुकदमात हैं। यानी कि पूरी जो फैमिली है वो क्रिमिनल है और इनके खिलाफ ये पुलिस को मतलूब भी है, इनके खिलाफ तहकीकात भी चल रही है। तो अदालत ने कहा कि लेकिन वो अपनी जगह पे जो कुछ भी होगा, लेकिन ये मंशियात रखने का मामला जो है हमें समझ नहीं आ रहा। उस पर अदालत ने सजनिश की। तो उसके बाद फिर खातून ने कहा कि जी फ़लाँ जो पुलिस अफसर हैं, यूँ इशारे कर करके बता रही थी कि उन्होंने हमें हरासा किया, हमसे बदतमीज़ी की और ना जाने कौन कौन सी चीज़ें की। तो अदालत ने उनको कहा कि कौन कौन से अफसर हैं, तो उन्होंने दूर से बताया कि फ़लाँ है, फ़लाँ है, फ़लाँ है। नहीं, जज साहब ने उनको कहा कि आप आगे बढ़ें और हाथ रख के बताएं कि कौन कौन से पुलिस के अफसर जो है उन्होंने ख़वातीन को हरासा किया। तो खातून आगे बढ़ी और उसके बाद फिर एसएसपी ठट्ठा आदिल चांडियो साहब, इसके अलावा दीगर जो 2 पुलिस अफसरान थे, चौथे का कहा कि वो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, इन्होंने हमें हिरासा किया। और उसके बाद फिर आगे बढ़कर खातून ने इन तमाम पुलिस अफसरान की जो निशानदेही की, जिस पर अदालत ने जो है वो मज़ीद बरहमी का इजहार किया और कहा कि मासूम बच्चे को 11 दिन तक जो है वो जेल के अंदर रखा गया, ये कैसे मुमकिन है। पहले ख़वातीन और बच्चों को हिरासत में लिया गया और बाद में मुकदमा दर्ज किया गया, और ये कैसे हो सकता है कि शोहर, बीवी और ख़ानदान के दीगर अफराद से जो है वो चस्प बरामद हुई हो। और जैसे जुल्फ़िकार सांगी साहब ने यह भी कहा कि वडेरों की जो ग़ुलामी क्या करोगे और गरीब लोगों के साथ इस तरह क्यों जुल्म कर रहे हो, उन्होंने एसएसपी साहब को कहा। और एसएसपी ने अदालत को बताया कि पूरा ख़ानदान जो है जुराइम पेशा है और इनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज हैं और ये जुराइम पेशा लोग हैं। तो अदालत ने उसके बाद फिर जो खातून थी, समीना नाम था इसका, उसके बारे में अदालत ने कहा कि इस सारे मामले की मुकम्मल जो है तहकीकात की जाए और तहकीकात करने के बाद रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। अदालत में ये भी निशानदेही हुई कि 2 ख़वातीन समेत एक मर्द, यानी कि 3 अफराद अब भी जो है वो लापता हैं। उसके बाद फिर ये लोग बाहर आते हैं
हमने इनसे गुफ्तगू की, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि पहले मैं आपको तहरीरी हुक्मनामा जो अदालत ने बाद में जारी किया वो आपके सामने रखता हूँ। उसमें मंशियात रखने के जुर्म में पूरे ख़ानदान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने का मामला था। उसमें अदालत के अंदर रिपोर्ट में लिखा गया है कि SSP ठट्टा अदील चांडी जो है वो अदालत में पेश हुए और अदालत ने SSP ठट्टा अदील चांडी की जो रिपोर्ट थी उसको गैर तसली बख्श करार दिया और SSP ने अदालत को बताया, ये लिखा गया है कि पूरा ख़ानदान जो है क्रिमिनल है, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हैं। और अदालत ने कहा कि ख़वातीन और बच्चों समेत दीगर पर बड़ी कम मिकदार में जो मंशियात है वो बरामद हुई है और SSP के मातहत अफसरान पर संगीन इल्ज़ामात हैं। इन्होंने दरख्वास्त गुजार समेत जो दीगर ख़वातीन हैं उनको गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया और उनसे पैसे वसूल किए। अदालत में यकीन दहानी कराई गई SSP साहब की तरफ से, जिसमें कहा गया कि तमाम अफसरान इस हवाले से ईमानदारी के साथ तहकीकात करेंगे और उसके बाद फिर अदालत ने मंशियात के केस की दोबारा तहकीकात का हुक्म दिया और उसके बाद फिर आइंदा समात पर कहा कि बताया जाए कि मंशियात के केस में ट्रायल है भेजे जा रहे हैं या नहीं, उसकी जो है वो तफसीलात अदालत में पेश की जाए। और अदालत ने यह भी कहा कि SSP ठट्टा आइंदा समात पर हर अफसर से मुताल्लिक़ जो तफसीली रिपोर्ट पेश करें और दरख्वास्त गुजार मुसम्मात समीना और SSP ठट्टा समेत सब इंस्पेक्टर अदालत ने कहा कि मोहम्मद असलम अब्दुल मोमिन और इसके अलावा SHO धाबे जी पर जो है वो संगीन इल्ज़ामात आयद किए। अदालत ने ख़वातीन समेत 3 अफराद की बाज़ाबी का भी फौरी तौर पर हुक्म दिया और उसके बाद फिर कहा कि 3 अफराद को SSP ठट्टा आइंदा समात पर बाजाब कराकर 11 अक्टूबर को तफसीली रिपोर्ट पेश करें। और उसमें ख़वातीन की तरफ से कहा गया कि सामवाल, नादिया और सलीम और इसके अलावा दीगर जो लोग हैं वो जो है वो लापता हैं। अच्छा, उसके बाद हमें बताया गया कि पुलिस ने जो है वो ठट्टा पुलिस या धाबे जी की थाने की पुलिस जो है वो कराची गुलशन मेमार में आती है, कार्रवाई करती है और उसके बाद फिर 19 अफराद को गिरफ्तार करके ले जाती है और इनके खिलाफ मुकदमा जो दर्ज किया गया है वो मंशियात रखने का मुकदमा दर्ज किया गया है। दर्ज करने के बाद इनको जेल भेजा गया। वहाँ से रिहाई के बाद यानी कि 3 दिन का बच्चा और छोटे 2 बच्चे आपके वीडियो में नज़र आ रहे होंगे, ये भी उस मुकदमे में जेल गए और उसके बाद फिर इनको 11 दिन के बाद इनकी रिहाई हुई और उसके बाद फिर इन्होंने आके हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। पुलिस का ये कहना है या जो हमारी मुख्तलिफ सोर्सेज से बात हुई उनका कहना है कि ये जुर्म पेशा लोग तो हैं, लेकिन ये जो मंशियात रखने का मुकदमा है, ज़ाहिर है SSP ने तो डायरेक्ट दर्ज नहीं किया होगा, लेकिन नीचे के अफसरान ने किया। SSP के ऊपर सारा मलबा आ गया कि SSP ने बुनियादी तौर पर यह किया होगा। अब वो सवालिया निशान है कि नीचे के जो पुलिस अफसरान हैं उन्होंने अपनी आला क़ियादत को फंसाने के लिए या इस तरह की चीज़ें की जिसकी वजह से आपके सामने छोटा कमसन अगर मासूम बच्चे के ऊपर इस तरह की चीज़ हो तो फिर ये माशरा किस तरफ जाएगा। यकीनी तौर पर पुलिस के जो अफसरान हैं उनसे भी हमारी बात हुई, उनका कहना है कि ये क्रिमिनल माइंडेड या क्रिमिनल लोग ज़रूर है, लेकिन जो मंशियात रखने का मामला है चूँकि पुलिस के जो SHO या निचले के दर्जे के जो अफसरान थे उन्होंने मुकदमा ज़रूर दर्ज किए हैं। इस मामले की आला सतह पर तहकीकात की जाएगी और आइंदा समात पर रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी। लेकिन हैरान कुन तौर पर अब जब देखेंगे कि चाहे जुर्म जितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन बच्चों के अपने राइट्स हैं, ख़वातीन के अपने राइट्स हैं और आपके सामने ये जो ख़वातीन बता रही हैं पूरी तफसील से, आप इनके शॉर्ट सुनेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि बिलाखिर पुलिस ने क्या किया है। वकला के भी शॉर्ट सुने और पूरी तफसील आपके सामने। वकील साहब, ये ख़ानदान का क्या मामला है, इनको जेल में क्यों रखा छोटे बच्चे के साथ? देखिए, ये 30 जुलाई को 19 लोगों को पुलिस ने, जो धाबेजे की पुलिस थी और गुलशन मेमार के इलाके से 19 लोगों को उठाया और इसमें 2-2.5 साल के बच्चे भी शामिल हैं और एक बच्चा 3 दिन का था। कौन सा बच्चा? ये छोटा बच्चा था। ये तीनों बच्चों को जेल में रखा? ये 3 बच्चे थे। उसके बाद इनको इलीगल कस्टडी में रखा है। उसके बाद हमने एक पिटीशन लगाई है और पिटीशन लगाने के बाद जब नोटिस इशू हुए तो इन सब लोगों पे इन्होंने झूठे केस बनाए और झूठे केसेस बनाने के बाद इनको जेल में रखा है। अभी भी इन्हीं के ख़ानदान में से 2 से 3 लोग उनकी कस्टडी में हैं और ये आज कोर्ट में पेश हुए हैं। उन्होंने अपनी जो भी बात थी जज को बताई है और जज साहब ने इस पूरे मामले को रीइन्वेस्टिगेट करने का हुक्म दिया है। SSP साहब पेश हुए थे खुद और उनसे कहा है कि 11 अक्टूबर को हमारे सामने वो रिपोर्ट्स लाई जाएँ जो भी इन्वेस्टिगेशन आपने अभी तक की है। और उसके बाद जब वो पैसे या वो उनकी जो ख्वाहिशात थी पूरी नहीं हुई डिमांड, उसके बाद जाली केसों में इनको बुक किया गया है और जिसके ऊपर कोर्ट ने सख्त एक्शन लिया है। सर, ये कोर्ट के अंदर ये बात भी आई थी कि सब ये मंशियात में मुलव्वस है, ये सब भी मंशियात के केसेस में फिट किया था इनको? 3 दिन का बच्चा मंशियात की, इन सब पे जो है वो केसेस डाले हैं मंशियात के। और ये तमाम वो लोग हैं जिन पे कभी पहले केसेस नहीं हुए। इनमें से जो लोग आज कोर्ट में थे जिनसे मैंने पूछा है, इन खवातीन पे कभी कोई ऐसा केस या कोई इनका ताल्लुक नहीं रहा है। इन सब पे जाली केसेस हैं। अभी भी एक बच्चा जो ये खातून आपके सामने खड़ी है, इनका बच्चा है 11 साल का या 12 साल का, वो अभी उनकी कस्टडी में, एक खातून उनकी कस्टडी में और एक और
खातून है, वो भी उनकी कस्टडी में, वो मैरिड है। दो लड़के हैं, एक औरत है। ठीक है। स्टिल इन देयर कस्टडी और अभी फिर डायरेक्शन दी गई है कि उनको भी प्रोड्यूस किया जाए 11 तारीख से। ठीक है सर। बच्चों के भाई, ये बच्चा इसी कपड़ों में उठाया, इसको इसी कपड़ों में उठाया है और ये मिलने के लिए आया था बहन को। कितने साल इसकी उम्र है? 13-14 साल उम्र है इसकी। ये अभी तक गायब है? अभी तक गायब है। उन 19 आदमी में शामिल है जो लापता थे? के साथ है, अभी तक दे नहीं रहे, पता नहीं कहाँ छुपा के रखा हुआ है। ये बहन का ऑपरेशन हुआ है तो होने के लिए आया है। ऑपरेशन हुआ था, वो मेरे को मिलने आया था, तो फिर इन लोगों ने बोला नहीं ये गलत काम करता है, चोरी। एक और तस्वीर है, ये देखें, ये इस बच्चे की दुकान थी, ये वहाँ बहावलपुर रामनपुर शटके में रहता है, चौक भट्टे का, ये वहाँ के रहने वाला है। सही। तो अभी दे भी नहीं रहे, जहर भी नहीं कर रहे, बात भी नहीं करवा रहे, कुछ नहीं करवा रहे इसकी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। और ये बच्चे आपके साथ थे? 1.5 महीना ये बच्चे सारे आपके साथ थे जेल में? तो क्या वजह क्या थी, पुलिस ने क्यों रखा इन सबको? बेचारी का बताओ, उसका बताओ, हम लोग को पता नहीं है। बच्चे मारपीट की, घर में छुपाया, ऐसे गलत बर्ताव किया हमारे साथ, फिर करंट भी लगाया, फिर जेल में भेजा। बोला मुल्ला और लेशारी का बताओ। अब्दुल्ला और सलीम और नादिया इनके पास है, पेश नहीं कर रहे ये लोग। अब्दुल्ला का बेफाम है, अब्दुल्ला की तस्वीर है हमारे पास और मान भी नहीं रहे ये लोग। दादाजी वाला ने उठाया। ठीक है सर, थैंक यू। आप देखिए, हैरान होंगे और उम्मीद करते हैं कि शफाफ तरीके से तहकीकात होगी तो ये मामला आगे बढ़ेगा और जिन लोगों ने पुलिस का कंधा इस्तेमाल करके ख़वातीन के ऊपर जो है वो इस तरह के मुकदमा दर्ज कराए हैं, यकीनी तौर पर उनका एहसाब भी होगा, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई भी की जाएगी। मलबा यकीनी तौर पर एसएसपी के ऊपर है। हालांकि हमें कुछ दोस्तों ने बताया, कुछ सोर्सेज ने बताया कि एसएसपी खुद ईमानदार अफसर हैं, लेकिन आज जज साहब ने, मुअज़्ज़ज़ अदालत ने जो उनके ऊपर इल्ज़ाम या उनके ऊपर जो रिमार्क्स आयद किए, उस पर पुलिस की इंतज़ामिया जो काफ़ी परेशान भी दिखाई देती है कि एसएसपी के ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात कैसे आयद किए गए। मज़ीद तफसीलात भी जो भी होगी आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।